एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है और ऑनलाइन पे कैसे करना है, इसका असेसमेंट ये 26-27 का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर तुमने भी अभी तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो तुम्हारे पास अराउंड एक हफ्ते का टाइम है। 15 मार्च आने ही वाली है और ये 4th इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है। और अगर आप एडवांस टैक्स टाइम से नहीं भरते हैं तो फालतू का नोटिस या फिर इंटरेस्ट लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। अपनी सीए जर्नी में मैं काफी सालों से देखता आ रहा हूँ कि लोगों को एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट तब समझ आता है या तो उनको नोटिस मिल जाए या तो आईटीआर के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिख जाए कि उनको पे करना पड़ रहा है। अगर तुम बिजनेस करते हो या इवन सैलरी वाले बंदे हो या फिर तुम्हारी कोई और इनकम है, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन इनकम या फिर एनी अदर इनकम, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। आप ये वीडियो नहीं मिस कर सकते। आज हम वीडियो में 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहले फटाफट समझेंगे कि एडवांस टैक्स होता क्या है और कब भरना पड़ता है। फिर देखेंगे कि किसे भरना है और किसे नहीं। उसके बाद सीधा कैलकुलेशन पे आएंगे। इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए फ्री टूल्स भी बताऊंगा मैं। फिर हमें देखेंगे कि पेमेंट एक्चुअली कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स पोर्टल पे। और लास्ट में बात करेंगे कि अगर डेडलाइन मिस हो गई तो क्या नुकसान होता है। सबसे पहले एडवांस टैक्स होता क्या है, इसे एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं। आप पूरे साल में पैसा कमाते हैं और इसके ऊपर टैक्स देते हैं अगले साल जुलाई तक, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तब। लेकिन गवर्नमेंट को ये थोड़ा लेट लगता है। गवर्नमेंट को ये है कि अगर आप पूरे साल पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा टैक्स गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देते रहें, एकदम से जुलाई में पैसा ना दें। यही है एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट, पे एज यू अर्न। इसके 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं। 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स आपको जमा करवाना होता है। तो अब तुम सोच रहे होगे यार जून, सितंबर और दिसंबर तो निकल गया, अब मैं क्या करूं। तो इसका क्या नुकसान होता है ये आपको वीडियो एंड होते होते पता चल जाएगा। बट तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है अगर तुम्हारे ऊपर एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है तो क्वेश्चन ये उठता है कि बनती किस पे है फिर। इसका सिंपल सा आंसर है सबके ऊपर। चाहे आप बिजनेस वाले हो चाहे सैलरी वाले हो, आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। पहली, अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से कम है या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जो बिजनेस नहीं करते, तो इस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई नीड नहीं है। इसे पूरी तरह समझने के लिए आपका कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। चलो आओ अब कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लें। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप आएंगे ई फाइलिंग की वेबसाइट पे। तो आप यहाँ टाइप करेंगे ई फाइलिंग गूगल पे एंड फिर इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ नीचे आके आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, जैसे आपकी क्या रिजीम है, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल है, इसके अलावा आपकी एज क्या है और आप रेजिडेंट है या नहीं। रेजिडेंट बहुत सिंपल होता है कि अगर आप 180 दिन से ज़्यादा भारत के अंदर रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं। इसकी और भी कंडीशंस होती हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी न्यू रिजीम में लेटेस्ट असेसमेंट ईयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें देखते हैं कि 31 जुलाई की अगर आपकी रिटर्न सबमिशन की डेट है और अगर मैं रिटर्न को 31 जुलाई को ही भरता हूँ तो मेरी क्या इनकम की डिटेल्स के बेस पे क्या टैक्स निकल के आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सैलरीड पर्सन का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसकी इनकम 15 लाख रुपए है। इसके अलावा उसकी कोई भी और इनकम नहीं है। तो 15 लाख रुपए की इनकम को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो उस बेसिस पे मेरा नीचे कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स। और अगर आपका टीडीएस कटा है 97,500 आपकी सैलरी के ऊपर, तो इसके अलावा आपको और कोई और टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको और कोई एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपका टीडीएस अब कटा होता 87,500, तो आपको 10,000 रुपये का टैक्स पे करना है। लेकिन ये आईटीआर के टाइम पे भी आप पे कर सकते हैं। आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10,000 रुपये तक की लायबिलिटी तक आप एग्जम्प्ट हैं। आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट भी ज़ीरो दिखा रहा है। आगे बढ़ने के लिए हम अभी एडवांस टैक्स को पूरा ज़ीरो कर देते हैं एक सैलरीड पर्सन के लिए। लेकिन ये देखते हैं कि क्या उसकी कोई और इनकम है। तो और इनकम की डिटेल्स को आप प्रॉपर्टी हेड में यहाँ पे डाल सकते हैं रेंट के लिए। कैपिटल गेन की कोई शेयर वगैरह की इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट की इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस फ्रीलांस की इनकम कमाते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए, सपोज़ मेरा और कोई इनकम नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत मेरी इंटरेस्ट की इनकम आती है 1 लाख रुपए के आसपास। तो मैं 1 लाख रुपए की अगर इनकम यहाँ पे डाल दूंगा तो उस बेसिस पे मेरी टोटल इनकम की कैलकुलेशन यहाँ नीचे हो जाएगी। इसके अलावा मेरा टैक्स निकल के आ जाएगा कि मुझे अब कितना एडवांस टैक्स जमा करवाना है। तो मुझे यहाँ पे 15,600 रुपये जमा करवाने हैं और अगर मैंने नहीं करे तो मेरे ऊपर इतना ब्याज लग जाएगा। मेरे को फाइनली 17,000 पे करने पड़ेंगे जब मैं आईटीआर भरूंगा 31 जुलाई को। अब या तो आप 15 मार्च तक अपना 15,600 रुपये का टैक्स पे कर दें या इसके अलावा आपको 17,000 रुपये पे करने पड़ेंगे जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो।
इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप अभी पे करते हैं, तो इस केस में भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट आपको 234C का लग सकता है, क्योंकि 234C का इंटरेस्ट आपकी एडवांस टैक्स की क्वार्टरली जो डेट होती है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो आप वो वाली डेडलाइन्स को ऑलरेडी आप मिस कर चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसका लग सकता है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। इसके अलावा रेंटल इनकम हम यहाँ पे डाल सकते हैं इस जगह पे। इसके अलावा कैपिटल गेन की जो इनकम होती है, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन किया है और शेयर्स के थ्रू किया है, तो वो 20% पे टैक्सेबल होता है, लेकिन आपको हर क्वार्टर का अपना गेन को निकाल के यहाँ पे डालना होगा। आप लॉस को भी डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म को कुछ बेचा है, तो वो लॉन्ग टर्म की डिटेल को यहाँ पे डालते हैं। इसके अलावा भी और कोई इनकम है आपकी, तो आप अदर सोर्सेज में यहाँ पे एनी अदर इनकम के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। अब अगर हम बिजनेस वालों के लिए बात करें, तो उनको अपना एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि वो साल में कितना प्रॉफिट कमा लेंगे। इसके लिए वो एक नेट प्रॉफिट रेशियो एस्टिमेटेड यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट फाइल कर रखी है, तो उसमें आपको ये नेट प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। नहीं तो आप एक एस्टिमेट लगाएं कि आप अपने बिजनेस में कमा कितना रहे हैं। तो इस केस में सपोज मैं 28 तारीख को ये कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि मेरा अभी तक का टर्नओवर कितना हो गया है। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए का टर्नओवर लिया है कि फरवरी तक हो चुका है। तो मार्च में कितना हो जाएगा? 11 महीने के हिसाब से 12 महीने में मेरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। इस केस में मेरा जो एस्टिमेशन प्रॉफिट होगा, वो होगा 15% ऑफ दिस 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। तो इस तरह मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ 18 लाख रुपए का। और मैं एक एस्टिमेट ये भी लगाता हूँ कि मेरा टीडीएस मेरे क्लाइंट्स ने कितना काटा होगा। आपके केस में ये 0 भी हो सकता है। मेरे केस में सपोज मैंने कहा कि मेरा 1% का टीडीएस मेरा पार्टीज मेरा काटती हैं, तो 1,10,000 रुपये का मेरा टीडीएस उन्होंने काटा है। अब अगर हम इस वेबसाइट पर वापस आते हैं और हम 18 लाख रुपए की इनकम को बिजनेस हेड में डाल देते हैं, तो इस बेस पे हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा टीडीएस कटा होगा हम डाल देंगे। तो ये रही हमारी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो हमको 15 मार्च तक जमा करवानी है। इसके अलावा अगर आप पिछले किसी भी डेट में कोई भी एडवांस टैक्स जमा करवा चुके हैं, तो यहाँ पे आप अपनी उस डिटेल को भी डाल सकते हैं कि मैं इस डेट पे इतना एडवांस टैक्स जमा करवा चुका हूँ। सपोज मैं 25,000 रुपये का एडवांस टैक्स ऑलरेडी जमा करवा दिया था, तो 25,000 रुपये डालूंगा, तो अभी 15 मार्च से पहले मुझे 31,000 ही जमा करवाने हैं, क्योंकि मैं 25,000 पहले करवा चुका हूँ और इसके अलावा मेरा इतना टीडीएस कट चुका था। ये टूल बिल्कुल फ्री है, आप अभी जाके इससे अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस टैक्स को पे करना और भी सिंपल है, आइए वो देखते हैं। इसके लिए आप फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे, ई फाइलिंग वाली। आप यहाँ पे करेंगे लॉगिन, और अगर आपका लॉगिन क्रिएट नहीं हो रखा है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। मात्र 10 मिनट का प्रोसेस है वो। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी और आपको जाना है ई फाइलिंग के ऊपर। ई फाइलिंग में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ई पे टैक्स पे। ई पे टैक्स में जाने के बाद आप करेंगे न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट के बाद आप इनकम टैक्स वाले पोर्शन में प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। इसे ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपने गलत असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया तो इसको ठीक करवाना काफ़ी दिक्कत का काम हो जाता है। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे अपना यहाँ पे पेमेंट एज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब अपना टैक्स डालेंगे जो आपने कैलकुलेट किया था। सपोज मैं डाल देता हूँ 100 रुपीज़। इसके बाद नीचे आएंगे और आपको कुछ नहीं डालना है, आप करेंगे कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को जो सबसे अच्छा मेथड लगता है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू आप यूपीआई कर सकते हैं। इसमें मैं कोटक महिंद्रा बैंक चूज़ करता हूँ। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये एक बार समरी दिखाएगा कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए पे कर रहे हैं और आप क्या पे कर रहे हैं। आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। आपकी अमाउंट आ जाएगी 100 रुपीज़ और मैं अब यहाँ पे करता हूँ पे नाउ। पे नाउ में नीचे यहाँ पे आप करेंगे सबमिट टू बैंक। और इसके अलावा यहाँ पे आप कर देंगे स्किप। अब इसके थ्रू यूपीआई के थ्रू आप अपना क्यूआर कोड दिखा के पेमेंट कर सकते हैं। आपकी पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, जिसमें से आप अपना चालान को जरूर डाउनलोड कर लें और आगे के लिए सेव कर लें, क्योंकि इस चालान के अंदर ही आपका बीएसआर कोड और चालान सीरियल नंबर वगैरह होता है, जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं इस चालान को अपने आईटीआर के अंदर। अगर आप अपने आईटीआर के अंदर इसको नहीं डालेंगे तो आपका वहाँ पे टैक्स पेमेंट ज़ीरो नहीं होगा। और अगर आप भूल गए हैं अपने चालान को डाउनलोड करना, तो फिर से डाउनलोड करने के लिए वहीं ई पे टैक्स में जाइए। ई पे टैक्स में पेमेंट हिस्ट्री में जाके आपको अपना चालान मिल जाएगा। आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। जैसे मैंने ऊपर दिखाया था कि इंटरेस्ट लगता है, बट वो कितना लगता है वो देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 234C के अंदर। ये तब लगता है जब इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे पे नहीं करी, मतलब 15 जून को 15% नहीं भरा, 15 सितंबर को 45% नहीं भरा, तो हर इंस्टॉलमेंट की शॉर्टफॉल पे 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का सिंपल इंटरेस्ट के रेट से इंटरेस्ट लगता है। ये पार्ट ऑफ द मंथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका महीने का एक दिन भी हो गया तो उस महीने को पूरा कंप्लीट मंथ माना जाएगा, उस पूरे महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। हालांकि इसमें 3 तरीके की छूट मिलती हैं। अगर आपने जून और सितंबर के महीने में 12% या फिर 42% तक का एडवांस टैक्स जमा कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपने कैपिटल गेन की इनकम को इनकर किया है तो जिस क्वार्टर में आपने इनकर किया था उस क्वार्टर से ही आपको एडवांस टैक्स पे करना है। इसके अलावा अगर आपने 15 मार्च के बाद कैपिटल गेन को इनकर किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद सेक्शन 234B का इंटरेस्ट लगता है। ये 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट होता है जब तक आप अपना पूरा टैक्स भर नहीं देते। लेकिन अगर आप एडवांस टैक्स 90% तक भर चुके हैं तो ये इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगता है। इसके बाद सेक्शन 234A ये तब लगता है कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करी तो जब से आपकी रिटर्न की ड्यू डेट थी, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब से 1% इंटरेस्ट इस पर भी लगेगा। इंटरेस्ट के अलावा दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज में कई बार डिपार्टमेंट आपके पुराने साल की इनकम को देखते हुए आपको ये नोटिस भेज सकता है कि आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करा, और नोटिस भेज के वो कहेगा कि आप अपना एडवांस टैक्स पे करो। तो ये था पूरा प्रोसेस कि एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे पे होता है। इसके अलावा अगर मिस हो गया तो क्या होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें और हाइप करें। साथ साथ अगर आपको वापस आना है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक काम और, 31 मार्च आने वाली है और उससे आने से पहले अगर आप कुछ टैक्स प्लानिंग वगैरह करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो 31 मार्च की ये रही, आप इसे जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।